अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसुल आजम जेरे साया हर वली। एतन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ लूलू दे बड़ लख लख चश्मे एक खोला ते एक कज्जा हूँ। इतना निठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर किसे वल भजा हूँ। मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा तारिक सुल्तान साहिब बिरादर मोहतरम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा डॉक्टर आबिद सुल्तान साहिब वाजिबुल एहतराम पीरे तरीक़त रहबर शरीयत जनाब साहिबजादा फैज सुल्तान और शकील सुल्तान दामद बरकात आलिया वाजिबुल एहतराम साहिबजादा तैमूर सुल्तान साहिब वाजिबुल एहतराम साहिबजादा अल्लामा सुल्तान मोहम्मद हयात साहिब वाजिबुल एहतराम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहिब दामद बरकात आलिया साहिबजादा मोहम्मद बुरहान सुल्तान साहब और आज की महफिल के रूह रवां हजरत साहिबजादा मुरीद सुल्तान साहिब मोहतरम मुकर्रम जनाब डॉक्टर अमानत अली साहिब आई स्पेशलिस्ट और इज्जतों के लायक उलमाए मशाइख़-ए-उज़्ज़ाम अब मेरे प्यारे और अजीज साथी सैयद महबूब शाह साहब के फर्जंद सैयद महमूद शाह साहब दामद बरकात आलिया साहिबजादा सुल्तान नूर मोहम्मद साहब दामद बरकात आलिया जनाब आप राजा आबिद हुसैन साहब और मेरे तमाम रूहानी इस्लामी दीनी यकीनी ईमानी भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स मुक़द्दस की आखिरी नशिस्त है और बहुत जल्द ख़त्म पाक का सामान आएगा और ख़त्म शरीफ पढ़ा जाएगा। दुआ होगी, दरबार गोहर पार पे चादर पोशी होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस दुआ से अल्लाह और अल्लाह के नबी के दर से ऐसी भीख हासिल करेंगे कि जो हमारी नस्लों तक हमें फैज़ याब करती रहेगी। मेरे भाइयों कलाम मजीद से एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन और उसके सच्चों के साथ हो जाओ। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह, उनके सच्चों के साथ हो जाओ। अब पूरे मुल्क से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, ये मेरा कसूर नहीं है, अल्लाह की हिकमत है कि गर्मी है, लेकिन हमने अपने तौर से कोशिश की है कि पंखों का इंतज़ाम हो और आपको हवा लगे। फिर जो आप कंजेस्टेड होके बैठे हैं वजह भी यही है कि हवा लग रही है, वरना दूर दूर बैठे होते लोग। तो मेरे भाइयों वकूनू मअस सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब ने बहुत कमाल गुफ्तगू फरमाई और नुक्ता बयान किया कि सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत। सालेहीन की सोबत तुम्हें साले बनाती है और तालेहीन की सोबत, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बनाती है। अब देखें कि हजरत जुनैद बगदादी
कोई आम हस्ती नहीं थे। शजरे के हिसाब से देखें तो हम सारों के पीर हैं। पीराने पीर, रोशन ज़मीन हजरत गौस अब्दुल कादिर जिलानी के भी पीर बनते हैं। लेकिन वो उनको क्या जरूरत पड़ी कि वो कुछ सीखने के लिए बहलोल तना के पास जाते हैं। वजह क्या है? सोचना ये है कि उनको जरूरत क्या पड़ी। बाद दफा ऐसा होता है कि अल्लाह वाले जानते सब कुछ हैं, लेकिन मखलूक खुदा के लिए दर्स छोड़ने के लिए पूछने चले जाते हैं कि मखलूक खुदा को कुछ पता चले। अब देखें, वहां जब दर्स लेने के लिए गए, अवाम भी साथ है। अब मुझे बताएं कि उनके पास क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं है। यहूदी हुआ करते थे तो यहूदी हमेशा अपने कमीज के अंदर जुन्नार पहनते थे और फिर वो उस जुन्नार की ताकत से वो समझते थे कि हमें कोई भी हमारा मजहब हमसे छीन नहीं सकता। वो बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए और उनसे बात करने लगे। वो चाहते ये थे कि उनको पता चले कि मेरे कमीज के अंदर क्या है। बुजुर्गों ने पर्दापोशी की, गुफ्तगू की, समझाया, छोड़ दिया। आखिर चलते चलते हजरत जुनैद बगदादी के पास आए। जब उधर पहुंचते हैं ना तो आप खिताब फरमा रहे हैं, अवाम मौजूद है। आपने उसको देखा और उसने हजरत जुनैद बगदादी की तरफ देखा। दिल में ये सोचा कि इसको भी पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। आपने दौराने गुफ्तगू फरमाया, ऐ यहूदी, पहले अपने अंदर से जुन्नार निकाल के फेंक, फिर देख के वली की निगाह कैसे पहुंचती है। पहले अपने अंदर के से जुन्नार को निकाल के देख। इतनी बड़ी हस्ती कि वही जो यहूदी था उसने जुन्नार निकाला और कदमों में गिर के मुसलमान हो गया। कहता है वाकई अल्लाह के जो वली जो हैं उनकी निगाह में कमाल है कि वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अता भी कर देते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैंने देखा उन्हीं हजरत बहलोल तना जो कि बादशाह उसके मुखालिफ होता, क्योंकि वो सच बोलते थे। वली की अदा ये है कि वो सच बोलता है। आप जिस दरवाजे पे, जिस आस्थाने पे बैठे हैं, इनको भी हक बाहू कहा जाता है। क्या बोलो तो सही, नाराज तो नहीं हो गए? हक बाहू, हक का माना है सच, बा का ना माना है साथ, हु का है इसमें अल्लाह जात पाक का, इसमें हु अल्लाह का इसमें है, यानी सच अल्लाह के साथ है। जो सच बोलता है वो अल्लाह के साथ होता है और अल्लाह उसके साथ होता है। अब हजरत बहलोल तना हमेशा सच बोलते थे। क्या कहते थे? सच बोलते थे। बादशाह तंग हो गया और बादशाह ने उनको अपनी सल्तनत से हारून रशीद ने निकाल दिया। कहा कि भाई आप सच बोलने वाले हो, तंग करते हो, लिहाजा आप मेरी बगदाद से की हुदूद से निकल जाओ। चला गया, जाकर एक जंगल में झोंपड़ी लगाई और बैठ गया। फकीर का तो पूरा जहान उसका है ना, जहां बैठ जाए वो दुनिया उसकी है। फिर लोगों के फकीर मोहताज नहीं होते, लोग फकीरों के मोहताज होते हैं, क्योंकि फकीर के वजूद में अल्लाह पाक की जात होती है। अब उधर बैठा है और गुजर होता है हारून रशीद की ज़ौजा का, जुबैदा का। और जब वो देखती है ना, क्या देखती है कि आप भी छोटे थे, हम भी छोटे रहे हैं और ये भी बच्चे हैं। ये क्या करते हैं कि मट्टी में या रेत में पाँव डाल के, ऊपर गीली रेत हो ना तो ऊपर मिट्टी डाल के पाँव निकालते हैं, एक सुराख सा हो जाता है। तो
हजरत जुनैद बगदादी इसी तरह मट्टी डाल रहे हैं, पाँव निकाल रहे हैं, दूसरी जगह पर मट्टी डाल रहे हैं, पाँव निकाल रहे हैं, यानी छोटे छोटे घरौंदे उन्होंने तैयार किए हुए हैं। और जुबैदा ने जैसे देखा, कहा फकीर साहब ये चीज, व्हाट इज दिस, ये क्या है? उस फकीर ने कहा कि ये बैतुल जन्नत, ये जन्नत के घर हैं, बैतुल जन्नत। उन्होंने फिर सवाल किया कि फकीर साहब सौदा मैं कुनी बेचोगे? आपने कहा भले, मेरा काम भी यही है, बेचूंगा, लो, जो लेने वाला होगा उसके लिए हाजिर है। जुबैदा ने कहा कि इसका कीमत क्या है? कम फलूट, कितने में आए? उसने कहा बेवज़े यक दीनार, एक दीनार में, बल्कि एक रवायत में उन्होंने कहा बेवज़े यक सुल्फ़े तमाकू, बाद रवायत में यक दीनार, एक दीनार में। उसने कहा पैसे निकाले, एक दीनार दिया, और उसमें उन्होंने लिखा क्या, हाज़ा बैते ही जुबैदा ज़ौजा हारून रशीद बेवज़े यक दीनार अस फकीर बहलोल दाना। उंगली से लिख दिया, और फकीर ने कहा जा तुम्हारा घर जन्नत में होगा। जब घर आई, शोहर ने पूछा मैडम कहाँ गई थी, क्या क्या देखा? क्या कमाल है, आज तुम्हें जन्नत में घर खरीद के आई। कैसे? फकीर खेल रहा था घरौंदों से, घरौंदे बना रहा था, उसने एक दीनार के एवजे में मुझे एक घर दिया। बस तू लुट्टी गई आ, तेनू भी अक्ल नहीं। कहंदे आ कि भाई जड़ियां औरतां ने ना उन्हां दा अक्ल कुड़ी छूंदा वा, देख ले हुण तू की कीता, इन्ना दूरों गई आ, फिर टुर के एक फकीर ने तेनू लुट लिया वा, तू बादशाह दी बेगम होकर भी लुट्टी गई है। उन्हें क्या भाई गल तो दस बादशाह, मैं केड़ा करोड़ों रुपया दिता वा, 1 रुपया तो दिता है, 1 दीनार दिया है, क्या चीज दी है? बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, ये 1 दीनार का भी हकदार नहीं था, तुम्हें उसने लूट लिया है, धोखा दिया उसने। उसने कहा जो कुछ भी है कुर्बान है, मेरा यकीन है कि अल्लाह वाले झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह वाले के फैसले जो होते हैं वो हक होते हैं, सच होते हैं। ये करेक्ट फैसला था, बस उसने बोला है मुझे जन्नत में घर मिल गया है, वो यकीन करती है, और उसको यकीन आता नहीं है। जब सोते हैं तो बादशाह ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत की सैर कर रहा है, मुख्तलिफ महलात देख रहा है, और एक महर के ऊपर ज़ौजा हारून रशीद लिखा हुआ है, और वो समझता है मेरी बीवी का घर है। अंदर जब घुसने लगता है तो संतरी ने खींच के थप्पड़ मारा। जन्नत के संतरियों को इस चीज की परवाह नहीं है कि ये मुमलिकत का बादशाह है, देख के थप्पड़ मारा। किधर जा रहे हो? उसका मेरी बीवी का घर है, मैं बीवी के घर जा रहा हूँ। जा, बीवी का घर है, ये जन्नत है, उसकी मालिक वो है, उसने खरीद किया हुआ है, बगैर उसके कहे के कोई ले नहीं जा नहीं सकता, उसकी इजाजत के कोई नहीं जाएगा, ये घर उसने खरीदा है। देखो पट्टी पे क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ क्या था, बेवज़े यक दीनार अज फकीर बहलोल दाना। अब नींदें उड़ गई, आराम उड़ गया, सुकून उड़ गया, उठ रहा है, टहल रहा है, सुबह हो, वक्त आ जाए, मैं भी दौड़ूं जाऊं जन्नत में घर खरीदूं। और बड़ा परेशान होकर फिरते 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 फजर की नमाज हुई, फजर पढ़ी, और फजर पढ़ते ही घोड़े पे बैठा रवाना हो गया। दौड़ाता दौड़ाता उस मकाम पर जाता है, देखा कि फकीर बहलोल दाना उसी तरह खेल रहा है और जन्नत के घरौंदे बना रहा है। उन्होंने सवाल किया फकीर ये चीज, उनका ये बैतुल जन्नत सौदा मैं को नहीं, उनका भले बिल्कुल काम करना, सौदे के लिए थे, बेचने के लिए तो बैठा हूँ, कितने में दोगे, कितना एवजा है? उसने एवज़े 70,000 दीनार, 70,000 दीनार, 70,000 दीनार के एवजे में ये घर दूंगा। बादशाह ने कहा महंगाई हमने देखी, इमरान का दौर भी देखा,
शहबाज शरीफ का दौर भी देखा, महंगाई होती थी पहले के जमाने में साल के बाद, फिर आ जाती थी 6 महीने के बाद, फिर महीने के बाद, अब हर एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद महंगाई होती जा रही है। 15 दिन 10 दिन का तो है, ये एक रात में 1 दिनार से 70,000 दिनार पर कैसे ये महंगाई पहुंच गई? इतना महंगा। फकीर भी तो फकीर था ना, उन्होंने कहा बादशाह जुबैदा ने खरीदा बिन देखे। समझ नहीं आई? जुबैदा ने देखा बिन देखे और तुम देख के आ रहे हो। उसने बगैर बेदेखे खरीदा, ईमान किया, यकीन किया, उसको सस्ता मिल गया। और तुमने उसकी तहकीक की, और जब तुमने जन्नत में देखा कि ये घर वाकई बहरोल दना तकसीम कर रहा है, अब लेने आए हो तो अब मुफ्त में नहीं है, सस्ता नहीं है। 70,000 दोगे तो घर लोगे, 70,000 नहीं है तो घर भी नहीं, यानी जन्नत भी नहीं है। जी साथियों, ये जो हस्तियां हैं अल्लाह वाले हैं, वो लोगों के दिलों को भी जानते हैं, लोगों के मसाइल को भी समझते हैं, लेकिन वजह ये है कि किसी को बताते इसलिए नहीं है। अल्लाह ने उनको अपनी चादर में, अपने पर्दे में रखा है कि जैसे अल्लाह ताला बंदों के अयूब को छुपाता है, इस तरह अल्लाह वाले भी अयूब को छुपाते हैं। एक बुजुर्ग थे जो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे, जितना बड़ा बंदा आ जाए नो हाथ नहीं मिलाते। एक फकीर खिदमत पे आया, किबला हे छाता कयो, सिंधी वालों में सीधी बोलो ना, हे छाता कयो, ये की कर दे पे हो? दुनिया आंदी आ तुहाडे लई, तुहाडी ज़ियारत लई, तोखे दिसण जे लाइ ईंदा आहिनि, तुहांजे हथ दस्तबोसी जे लाइ ईंदा आहिनि, तो हथ छो नथा मिलायो? तुसी हथ क्यों नहीं मिलांदे? गल किया की राज़ा? अल्लाह वाले की आंखों से आंसू निकले, कहा कि मैं तो कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी दस्तार लो, तुम पहनो, तुम देखो। जब दस्तार उतार के उसके सर पे रखी तो उसने उन्हीं बंदों में देखा, कोई भोलू बंदा है, कोई बांदर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ला है, कोई चूहा है, मुख्तलिफ सूरतों में लोग हैं, कोई खंजीर है। क्या मुझे बताओ इनमें से बंदा कौन है जिससे मैं हाथ मिलाऊं? तुम फैसला करो। अब जो हमारे हालात हैं, हम लोग दुनिया के अंदर इस तरह गुम हो गए, गलतान हो गए, हम लोगों को पता नहीं है कि किसका हक किसका है। दुनिया के तमाम ऐब, तमाम गुनाह, तमाम गलतियां हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम खुद को पाक समझते हैं और दूसरों को अयूब वाला समझते हैं। ये ऐबों वाला है, मैं पाक हूं। सोशल मीडिया पर देखे कोई कितना गंद दिखाया जा रहा है, लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तरह तरह के मौलवी और पीर बन के सोशल मीडिया पे लोगों के ईमानों से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। ये पता नहीं है कि ये इल्म नहीं, ये अमल नहीं। पता तब चलता है जब किसी अल्लाह वाले की सोबत नसीब हो जाए। असूर दुनिया यही है कि या राह पोवे या वाह, या किसी के साथ सफर करो, उसकी अहमियत का पता चलता है, या फिर उसके साथ वाह पड़े, यानी उसके साथ बिजनेस करो, कारोबार करो, तुम्हें पता चलेगा कि ये बंदा सच्चा है या झूठा है, ईमानदार है या बेईमान है, तब पता चलता है। ना राह है ना वाह है, लेकिन बस जो सोशल मीडिया पे देख लिया उसी पे नाराजगी अख्तियार करके एक बंदा अकेला बैठ जाता है। इसलिए अपने आप को बचाओ। आप एक कामिल वली के दरबार पे आए हो, मैं नहीं चाहता कि आपकी देर तक समा कर खराशी करूं, सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूं, अल्लाह वाले के दरबार पे आए हो और यहां से कुछ लेकर जाओ। और इस तमाम सुनैरियो में जो अहवाल आपके सामने आया है वो ये है कि अल्लाह वालों से सौदा करो तो बेलौस करो, बेलौस।
किसी पर यकीन करो तो बेलौस करो, बस फैसले जाओगे। और अगर तुमने पहले उसके ऐबों की लिस्ट निकाली, पीर टुरदा किस तरह वा, पीर बैठदा किस तरह वा, पीर दा उठना किस तरह है, पीर देखदा किस तरह है, इस पीर तक कोई चीज नजर नहीं आ रही। भाई जब तुम्हें अपने अंदर नजर नहीं आ रहा, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना हकीकत में उसने अपने रब को पहचाना। जब आप अपने रब को नहीं पहचान पा रहे, आप किसी और को कैसे जान सकोगे? सबसे बड़ी चीज ये है, अगर किसी को पीर बनाओ तो फिर बेखलौस बेफिक्र होकर उसको मुर्शिद बनाओ। लेकिन मुर्शिद बनाने के लिए जब जाओ तो मुर्शिद में क्वालिटियां ये ना देखो कि ये उड़ रहा है ये नहीं उड़ रहा, ये दरिया पे मुसल्ला बिछाकर इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं। बल्कि जब मुर्शिद को देखो कि ये शरीयत का पाबंद है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कभी झूठ तो नहीं बोलता, इसमें कोई गीबत करने वाला तो नहीं है, बुराई करने वाला तो नहीं है। ये मेरा मुर्शिद जिसको मैं मुर्शिद बनाना चाह रहा हूँ, ये किसी हक का हक तो नहीं खाता। ये तमाम चीजें जब अपने अंदर देख लोगे तो फिर उसको जब मुर्शिद समझ लोगे, फिर मुर्शिद बना के भूर जाओ। क्योंकि ईमान कागज की मानिंद होता है और कागज हवा में उड़ता है, और मुर्शिद पत्थर की मानिंद होता है जो उस कागज के ऊपर पड़ जाए तो उसको महफूज रखता है। और इस अपने ईमान को फिर मुर्शिद के पास अमानत छोड़ दो, फिर देखो कि रंग कैसे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जमातुस सालिहीन जोरों शोर से अपना काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और यूके में, इंडिया तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जमातुस सालिहीन की तंजीम साजी मौजूद है। जापान में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। जमातुस सालिहीन का ये जो परचम है ये गुंबद खजरा है और दिल के ऊपर इसमें अल्लाज़ात है। देख लें है या नहीं है, परचम वाले थोड़ा परचम ऊंचा करो, दिखाओ तो सही। देखो इसमें गुंबद खजरा है और इसमें अल्लाज़ात पाक है। ये सर झुकता है खुदा के लिए और दिल धड़कता है मुस्तफ़ा के लिए। सर झुकता है खुदा के लिए, दिल धड़कता है मुस्तफ़ा के लिए। और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल के अंदर पैवस्त रख लिया, उनकी मोहब्बत रख ली और सजदा खुदा को इस नियत से किया कि ऐ अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, तू माबूद ला शरीक है। जब मोहम्मद अरबी तुझे सजदा करता है तो उन्होंने आपको देखा है, मैं बिन देखे आपको और ईमान लाता हूँ कि बिन देखे मैंने कुरान पर ईमान लिया है। तो दोस्तों अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत ये जमातुस सालिहीन सिखाती है। गुंबद खजरा के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ये दर्स सिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कहूँगा तो कहते हैं कि मियाँ मिठू बन रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे चले जाएं, जियो के पुराने जितने क्लिप्स हैं उनको सुन लें कि बड़े बड़े उलमा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमातुस सालिहीन के ज़ेर इत्माम 400 मदरसे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कितने 400 मदरसे 2007 में जमातुस सालिहीन बनी है और अब है 2025। कितने साल हुए? 18 साल। इन 18 सालों में 400 मदरसा बनना मजाक नहीं है। इन 18 सालों में 1500 लोगों का कलमा पढ़ के दीन इस्लाम को कबूल करना छोटी बात नहीं है।
1500 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह जमात सालिहीन के ज़ेरे तमाम इस फकीर के हाथ पे कलमा पढ़ के 1567 बंदे मुसलमान हो चुके हैं। ये जमात का वर्क है। जमात के ज़ेरे तमाम हक बहु इस्लामिक यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। जमात सालिहीन के ज़ेरे तमाम हज़रत फैज़ सुल्तान इस्लामिक अकेडमी का काम चल रहा है। जमात सालिहीन के ज़ेरे तमाम अज़ीमुश्शान म्यूजियम तकरीबन तैयारी के मराहिल में है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और जुल्फ़ मुबारक रखी जाएगी, ताकि दुनिया को ज़ियारत भी नसीब हो और वो लोग फैज़ भी याब भी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह सुल्तान की धरती पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं ये मुँह मुबारक अलामा से इंडिया लेने के लिए गया, और एक शाह साहब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दरबार पे उनका अलहदा आस्थाना है, गौस पाक की औलाद से हैं। उनके पास जुल्फ़ मुबारक थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मैंने जब उनको अर्ज़ की कि मेहरबानी करें पाकिस्तान में ले जाना चाहता हूँ, कम से कम एक जुल्फ़ मुझे दें, तो उन्होंने कहा मैं बगैर इजाज़त के, सरकार की इजाज़त के बगैर दे नहीं सकता, नहीं दूंगा, मुझे हुक्म होगा तब दूंगा। फिर मैंने जब ज़्यादा अर्ज़ किया तो उन्होंने शर्त रखी कि कचौचा शरीफ वालों ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में 30 पारे लिखे दुरूद पाक के। इन 30 पारों में से ये 30 पारे जो हैं जो लिखे गए हैं, ये आप मुझे दोगे, मैं जुल्फ़ दूंगा डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा जी कबूल है, मैं 30 पारे लेकर आपको भेजूंगा, लेकिन आप मेहरबानी करके मुझे जुल्फ़ मुबारक दें। अब मैं इधर आया, मैं तलाश में था कि मैं मुझे 30 पारे मिले तो मैं उनकी तरफ भेजूं और वो मुझे जुल्फ़ पाक दें। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरे गैब तो नबी जिनके लिए रब ने फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए गैब की खबर देने वाले, मैंने आपको गवाह बना के भेजा है। मेरे गवाह नबी ने मेरे दिल की सुनी और उस शाह साहब को ख्वाब में ज़ियारत करवाई और ज़ियारत करा के कहा कि ये मेरा गुलाम जब तुम्हारे पास ये जुल्फ़ पाक लेने आया था, तूने दी क्यों नहीं? अब तुझे हुक्म है कि जुल्फ़ मुबारक पहुंचाओ। वो उठा, उठते उन्होंने मुझे कॉल की, कहते जनाब मैं जितनी कोशिश करूं मेरा वीजा पाकिस्तान का नहीं लग सकता, आप मेहरबानी करें, मैं ये हुक्म हुआ है कि आपको पहुंचाऊं, आप कैसे करोगे? मैं कहा मैं जुल्फ़ पाक लेने के लिए फिर आता हूं, मैं अपनी कोशिश करता हूं। नहीं, आपके अंदर आने का मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे सब्र नहीं है कि रसूल अल्लाह का हुक्म है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खलीफा अब्दुल मजीद जो कि अहमदपुर इंडिया का रहने वाला था, उसको मैंने फौरी तौर वीज़ा भेजा और वो आया और वहाँ से जुल्फ़ लेकर मेरे पास पहुँचा और वहाँ से जेहलम से मुझे वो 30 पारे मिल गए और मैंने उनकी खिदमत में वो पारे भी भेज दिए। ये 30 पारे दुरूद पाक के आपको भेज रहा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझ तक पहुँची है। मेरे भाइयों, अल्लाह का नबी हर जगह मौजूद है। ये जमात सालिहीन का फैज़ रहेगा हमेशा, जो रसूलुल्लाह की जुल्फ़ मुबारक की ज़ियारत करेंगे। और हमारे तमाम शहजादे सुल्तान आरिफीन के मेरे भतीजे भांजे भाई सारे गवाह हैं कि एक मुँह मुबारक जो बल हजरत बल का है कश्मीर में, उसका एक मुँह मुबारक मैं ले आया हूँ इंडिया से, और वो उस मुँह मुबारक को जब मैं लाया था तो इतना था, आज पूरा गुच्छा बना हुआ है। कैसे हुज़ैफा सही उसे आपने दिखाया जब मेहमान आए थे, पूरा गुच्छा बना हुआ है। वजह क्या है? मैं दुनिया को कहता हूँ तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो जिंदा हैं, लेकिन उनके वजूद पाक से अलहदा हुआ मुँह मुबारक भी जिंदा है, एक बार से गुच्छा बन गया है। वजह क्या है कि जब नबी के बाल को मौत नहीं है, को नबी को मौत कैसे आ सकती है? अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला म्यूजियम में मुँह मुबारक भी और जुल्फ़े मुबारक भी और बैतुल्लाह का जो
खिलाफ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदर जाली मुबारक के अंदर पर्दा मुबारक रखा है वो भी इंशाल्लाह मुझ रखा जाएगा। ये जमात का काम है। अब मुझे बताएं कि आप जमात के साथ रिलेटेड होना चाहते हैं या नहीं, हो या ना हो? जमात का मेंबर बनोगे या नहीं बनोगे? बनेंगे ना। मैंने मौलाना जहांजेब साहब जो हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई है, कारी साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं जमात के, सिंध में बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेंबर साजी की है। अब मैंने इनको पंजाब में बुलाया है कि पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ डोर टू डोर जाकर जमात सालिहीन की मेंबर साजी करें ताकि जमात को हर जगह पे यूनिट भी कायम हो और लोगों का ताल्लुक और तावन भी जमात के साथ कायम और दायम रहे। अपने लिए अब हमेशा आप दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हमारी इस जमात को भी आबाद रखे और हमारे बच्चों को भी अल्लाह वालों के साथ रिलेटेड रखे। ये अल्लाह वाले जो हैं वो अल्लाह के करीब कर देते हैं। फिर जो अंदाज होते हैं हर किसी के अपने हैं, वर्किंग अंदाज अपना होता है, लेकिन अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह जाहिर को नहीं देखता, अल्लाह बातिन को देखता है। तुम्हारे अंदर अगर साफ है तो फिर आप अल्लाह पाक के कुर्ब में आ जाते हो। वो ऐसे भी हैं जो नांगे मस्त फकीर हों उन पर भी करम करता है, और ऐसे भी हों जो कि जुब्बा कुब्बा वाले हों उन पर भी करम फरमाता है। ये उसकी मर्जी है, जिसको अपना बना ले। यहाँ पर अहले तशरीह के तरफ से एक शोशा उठा था कि हजरत सुल्तान बाहू की जो औलाद है ये हकीकतन सुल्तान बाहू की औलाद नहीं है, ये खलीफे की औलाद है। और सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू तो तारिक दुनिया थे, उन्होंने तो शादी भी नहीं की, जबकि आपने 4 शादियां की हैं। आपके 8 बेटे और 1 बेटी थे। लोगों ने शोशा पिराया, जाहिर है इंसान है, कई वहमात हर दिल में हर दिमाग में आते हैं। तो मेरे जहन में भी एक खलिश थी कि यार कैसे वो बात जो उन्होंने की है इसका कैसे हमें सबूत मिले। हालांकि हमारे पास शजरे हैं, किताबें हैं, लेकिन सबूत कैसे मिले। मैं इंडिया गया और हैदराबाद दक्कन से पूना जा रहा था कि पूना को भी देख लें। पूना पहुंचे तो फजर की नमाज का टाइम था। फजर की नमाज के लिए कोई मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। एक बंदे को बुलाया, पूछा यार इधर कोई मस्जिद है? उसका जी इधर 5 किलोमीटर पे दरबार है कमर अली दरवेश। किसका? कमर अली दरवेश का दरबार है, और वहाँ जाए, वहाँ नमाज भी पढ़ें और ज़ियारत भी करें। हम लोग गए, उधर पहुँचे, 2-3 गाड़ी हमारे साथ थी। जब हमने नमाज पढ़ी, जो कलाम पढ़ना था पढ़ा, उनकी खिदमत में पेश किया, मराकबा किया, और जब वहाँ से निकले वापस होने लगे तो मैंने देखा एक नांगा फकीर जिसके ना कमीज है ना शलवार है, बिल्कुल नांगा मस्त अलस, वो मेरी गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। रोक ली गाड़ी। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी। पीछे जो काफिला था 2-3 गाड़ियां वो भी रुक गई। वो आया और आते ही उसने मेरा गेट खोला और मुझे कहा बाहर आओ। हाजिर फकीर साहब, मैं बाहर आता हूँ। मैं बाहर निकल आया और मुझे कहते हैं तू सुल्तान बाहू का पोता है, मेरे इलाके में आया है, मैं क्यों ना तुझे अपने सीने से लगा लूं। सीने से लगा के मेरे कान में कहता है कि आप अली की आल हो, सुल्तान बाहू के शहजादे। यानी वो जो शकूक दिल के थे वो निकाले। फिर मुझे कहा अब बैठो, जाना नहीं। हुजूर खैर जाना नहीं, मैं आता हूँ। हजरत सुल्तान बाहू के दरबार पे जाओ तो गिफ्ट लेकर जाओ। वो गया वहीं से, जो जैसे अभी दरबार पे जाओ तो शॉपें हैं ना, वहाँ से चादर उसने ली, अगरबत्तियाँ ली, उसने फूल लिए और मखाने लिए
और अत्र लिया, वो लेके पैक किया। अब ज़ाहिर इसके पास तो पैसे थे नहीं, बस दुकानदार को ऑर्डर करता गया, वो देता गया। वो ले आकर मुझे देकर कहता है हजरत सुल्तान बाहू की खिदमत में पेश करके उनको कहना कि कमर अली दरवेश ने भेजा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कमर अली दरवेश को वफात पाए 400 साल गुजर गए, ये बाहर कैसे आया? जब अल्लाह के नबी की उम्मत का एक फकीर वो जिंदा है तो नबी की क्या शान। अपने अकीदों की इस्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक ऐसे कामिल वली के साथ है कि जो हमेशा 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 अपने फकीरों की तरफ तवज्जो रखने वाला है। ऐसे सुल्तान आरफीन के कई करामात हैं, अगर बयान करना चाहें तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन मुझे आपकी थकन का भी एहसास है और दूर के सफ़र का भी एहसास है। अभी चूँकि ख़त्म पाक का वक्त होता है, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि अल्लामा जहाँ ज़ेब साहब आप आगे तशरीफ लें, अल्लामा साहब को देख लें। ये जितने भी पाकिस्तान के ज़िले हैं वहाँ ये अल्लामा साहब जाएंगे और वो ज़िले वाला अगले ज़िले में इनको भेजेगा, अपने पूरे ज़िले में तंजीम साजी करके, और फिर वो आगे भेजेगा। जब तक आप तंजीम में रिलेटेड नहीं होंगे, अब मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया में आप लोग इकट्ठे होके इस इंतज़ार में ना हो जो जी की करिए सानू अजे तक कार्ड नहीं मिला। डॉक्टर साहब ये महसूस करते हैं अजे तक इश्तिहार नहीं मिला। मैं डॉक्टर जमील साहब को कॉल करके अर्ज़ किया, हुजूर इश्तिहार और कार्ड का इंतजार ना करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। हजरत साहबजादा सिकंदर सुल्तान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम ताकि जब आप जमात के साथ रिलेटेड होंगे, आपके ग्रुप बना होगा, तो आपको सिर्फ एक कॉल एक मैसेज चला जाए तो समझ जाए कि ये हुक्म है, हमने जमात के हुक्म पे इकट्ठा होना है। और इस वक्त तक 2007 से लेकर इस टाइम तक 2018 सालों में जितने भी इज्तिमा हुए हैं वो सिंध या बलूचिस्तान में हुए हैं। तो मैं पंजाब वालों को टास्क देता हूं कि कोई भी जिला अपने दिल पे हाथ रख के ऐलान कर दे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा का जो इज्तिमा है वो हमारे ज़िले में होगा, ताकि पंजाब में भी पता चले कि यहाँ भी हुजूर के आशिक और जमात-उस-सालिहीन के साथ रिलेटेड ऐसे मुजाहिदीन हैं जो कि रूहानी इज्तिमा कर सकते हैं। तो ये अल्लामा साहब आपके पास आ रहे हैं और बाकायदा तंजीमी सिस्टम में आपको शामिल करेंगे। आपका हक है कि अल्लामा साहब के साथ शामिल हो, मेंबर साजी भी, तंजीम साजी भी, यूनिट साजी भी, यूनिट भी, तहसील यूनिट की बॉडी भी और ज़िले की बॉडी भी और फिर सूबे की बॉडी को और मजबूत करेंगे। साहबजादा डॉक्टर आबिद सुल्तान साहब ये भी आपके सूबाई अमीर है, इंशाअल्लाह ताला ये भी आपका के साथ ताउन फरमाएंगे। और बखर ज़िले वाले ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी तंजीम के लोग मौजूद हैं। ये पहले जिस ज़िले से इनकी मर्जी शुरू करें, खानेवाल वाले भी मौजूद हैं, नारोवाल वाले भी मौजूद हैं, फैसलाबाद वाले भी मौजूद हैं, लाहौर वाले भी हैं, लिया भी हैं, जेहलम के भी हैं, बखर से भी हैं, रहीम यार खान से भी लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आबिद सुल्तान ने ऐलान कर दिया है कि इस दफ़ा का रूहानी इज्तिमा हम ऐलान करते हैं कि बखर में करेंगे इंशाअल्लाह। पहले जो तंजीम साजी है ये इंशाअल्लाह ताला हो जाए मुकम्मल, तो फिर वो रूहानी इज्तिमा होगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शाद आबाद करे और हज़रत किबला सिराजुल आरफीन सखी सुल्तान गुलाम मीरा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। और उन्होंने जो फैज़ दुनिया में फैलाया है, अल्लाह ताला उस फैज़ को आम और जाम फरमाए। और उन्होंने जो हिकमत अमेज़ अपनी ज़िंदगी गुजार के हमारे लिए
बतौर दर्स छोड़ी है, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्लामा साहब और एक और खुशखबरी कि हमारे इस आस्थाने से, दरबार से जिन बच्चों ने भी HEC में एग्ज़ाम दिए हैं और उनकी रिज़ल्ट भी आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको ये सनदें पेश कर रहे हैं आप तमाम की मौजूदगी में। और ये अहम चीज़ अपने जहन में रखें कि पहले जो बच्चे मदरसों में पढ़ते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके उस मदरसे तक रिलेटेड थे, वो मस्जिद के मौलवी बनते थे या मदरसे के खतीब और मुदरिस बनते थे। अब के अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 400 मदरसा रजिस्टर्ड करवाया है, हमारे मदरसे से लोग बच्चे निकले हुए तखस्सुस करके ऐसे समझें कि वो साथ साथ MA MPhil कर रहे हैं और MA MPhil की तालीम। हमारा बच्चा डॉक्टर भी बन सकता है, हमारे मदरसे का बच्चा वकील भी बन सकता है, हमारे मदरसे का बच्चा इंजीनियर भी बन सकता है, हमारे मदरसे का बच्चा साइंसदान भी बन सकता है, हमारे मदरसे का बच्चा दुनिया के हर शोबे में जाके वो खिदमत सर अंजाम दे सकता है, जज भी बन सकता है, बैरिस्टर भी बन सकता है और सियासतदान भी बन सकता है। ऐसे नहीं कि उनको कोई इल्म नहीं है। हमारे मदरसे अब जो बच्चों ने असनाद हासिल की हैं, अल्लामा साहब उनके नाम लेंगे और उन बच्चों से गुजारिश है कि वो आकर अपनी असनाद वसूल करें।